हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, अभी तक हमने इस एक्सरसाइज 7.1 के 26 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज की क्लास के अंदर हम 27 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर प्रूफ करना है 1/tan ए प्लस कोट ए। तो LHS पार्ट लेकर चलते हैं। तो LHS पार्ट है हमारे पास कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए। यदि इसे सोल्व करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1/tan ए प्लस कोट ए आना चाहिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन व कोस के पदों के रूप में व्यक्त कर हल करते हैं। तो कोसेक को किस प्रकार से लिख देंगे, 1/sin ए माइनस साइन ए का साइन ए इंटू सेक को 1/cos ए माइनस cos ए का cos ए। आगे सोल्व करते हैं लघुत्तम से। तो साइन ए के डिवाइड के अंदर कुछ नहीं है तो 1, इसी प्रकार cos ए के डिवाइड के अंदर कुछ नहीं है तो 1। हल करते हैं तो साइन ए और ए का लघुत्तम कितना आएगा, साइन ए। लघुत्तम कितना आ गया, साइन ए। डिवाइड करें, कैंसिल, 1 इंटू 1 1 माइनस, डिवाइड करें तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए कितना बन जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए इंटू इसी प्रकार यहाँ पर लघुत्तम कितना, कोस ए। लघुत्तम कोस ए, यदि कोस ए का डिवाइड करें तो 1 इंटू 1 1 माइनस, कोस ए के अंदर 1 का डिवाइड करें तो कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए कितना आएगा, कोस स्क्वायर ए। आगे देखिए कि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होती है। क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। यहां से यदि कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो हमारे पास कितनी आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पुट करेंगे कोस स्क्वायर ए। तो यहां पर क्या पुट कर दिया, कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड के अंदर क्या चल रहा है, साइन ए इंटू इसी प्रकार 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन स्क्वायर ए के बराबर होती है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दे, साइन स्क्वायर ए की साइन स्क्वायर ए, डिवाइड के अंदर कितना, कोस ए। आगे देखिए कि ऊपर साइन की पावर कितनी, 2, और नीचे साइन की पावर कितनी, 1। तो ऊपर एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। इसी प्रकार कोस की पावर 2 ऊपर और नीचे कितनी, कोस की पावर 1। तो ऊपर कोस की पावर कितनी शेष रहेगी, 1। तो ऊपर क्या शेष रह गया, कोस ए इंटू साइन ए। क्योंकि कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है तो नीचे साइन ए कोस ए है, तो एक एक पावर कैंसिल होगी। तो हमारे पास क्या आ गया, कोस ए इंटू साइन ए। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, 1/tan ए प्लस कोट ए। तो इसकी सहायता से हम ये प्राप्त नहीं कर सकते। तो LHS पार्ट को हल किया तो हमारे पास आया कोस ए इंटू साइन ए। अब RHS पार्ट को यदि हल करें तो हमारा मान कितना आना चाहिए, कोस ए इंटू साइन ए आना चाहिए। तो अब RHS पार्ट को और हल करते हैं कि RHS पार्ट है हमारे पास, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। RHS पार्ट कितना है हमारे पास, 1/tan ए प्लस कोट ए।
इसे साइन व कोस के पदों के रूप में व्यक्त कर हल करते हैं तो 1 का 1 tan a को साइन ए बटा कोसे, साइन ए बटा कोसे प्लस कोट ए को कोस ए बटा साइन ए। लघुत्तम से हल करें तो ऊपर चल रहा है 1, नीचे लघुत्तम कितना आएगा, कोसे और साइन ए का लघुत्तम कोसे साइन ए, कोस ए इंटू साइन ए। कोसे का डिवाइड करेंगे, कोसे कैंसिल, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए का डिवाइड करेंगे तो साइन ए कैंसिल, कोसे, कोसे इंटू कोसे, कोस स्क्वायर ए कितना बन गया यहाँ पर कोस स्क्वायर ए बन गया। आगे देखिए 1 का 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका मान 1 पुट कर दिया और डिवाइड के अंदर कितना कोस ए इंटू साइन ए। और इसे किस प्रकार से सोल्व करते हैं, अंश बटा हर कंप्लीट, इसका अंश बटा हर कंप्लीट नहीं है तो 1 के डिवाइड के अंदर क्या लगा लेते हैं 1 और लगा लेते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 1 अपॉन 1 इंटू कोसे साइन ए, ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या शेष रहेगा 1, तो कोसे साइन ए ऊपर चला गया, डिवाइड के अंदर कितना शेष 1 शेष, तो हमारे पास कितना आ गया कोसे इंटू साइन ए आ गया। इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 के अंदर LHS का मान हमारे पास आया कोसे इंटू साइन ए। इसी प्रकार RHS को हल किए तो समीकरण नंबर 2 के अंदर भी हमारा मान कितना आया कोसे इंटू साइन ए। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं कि LHS का मान किसके बराबर आ चुका है RHS के बराबर। तो क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। ये सिद्ध हो चुका है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1 अपॉन tan a प्लस कोट ए के बराबर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर प्रूफ करना है कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा आना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आना चाहिए। तो LHS पार्ट लेकर चलते हैं। तो LHS बराबर है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यदि इसे हल करें तो हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा आना चाहिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस के अंदर है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन थीटा व कोस थीटा के पदों के रूप के अंदर व्यक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और यहाँ पर सभी साइन कोस के अंदर है, तो ऐसा का ऐसा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आगे देखिए यहाँ पर लघुत्तम से सोल्व करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 का लघुत्तम कितना आएगा कोस थीटा, डिवाइड करेंगे 1 का तो कोस थीटा इंटू 1 क्या बनेगा कोस थीटा
माइनस डिवाइड करेंगे 1 इंटू साइन थीटा, क्या बनेगा साइन थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा चल रहा है। आगे देखिए, यदि इसको सोल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, इसके डिवाइड के अंदर कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा ऊपर चला गया, नीचे कितना शेष कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर चल रहा है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आगे सोल्व करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और 20 के अंदर प्लस का चिन्ह है, यहां पर साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन, यहां पर देखिए हमें लघुत्तम से हल करना होगा आगे, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहां पर भी क्या बना लेते हैं, यहां पर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहां पर इसके अंदर माइनस कॉमन लेकर कोस थीटा माइनस साइन थीटा ही बना लेते हैं। तो माइनस को कॉमन लेंगे तो प्लस का चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस का चिन्ह क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस के अंदर और माइनस वाला प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर क्या बन गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि यदि माइनस का मल्टीप्लाई इसके अंदर करवाएं तो माइनस कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, तो यही है हमारे पास प्लस के साइन थीटा और माइनस के कोस थीटा। अब इसे लघुत्तम से सोल्व करें तो लघुत्तम हमारा कितना, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, लघुत्तम सेम हो तो संख्या को डायरेक्ट घटा देंगे, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। यहां पर देखिए ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो हम जानते हैं कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी और ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ए बी। यहां से तुलना करें तो ए की वैल्यू कोस थीटा और बी की वैल्यू क्या रखनी है, साइन थीटा रखनी है इस फॉर्मूले के अंदर, तो ए माइनस बी मतलब कोस थीटा माइनस साइन थीटा, आगे ए की स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी की स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और डिवाइड के अंदर क्या चल रहा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई के अंदर कोस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड के अंदर क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या शेष रह गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो हमारे पास कितना शेष रह गया, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यही हमारी क्या थी, आरएचएस साइड थी कि 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई के अंदर कोस थीटा या कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यही हमारी क्या है, आरएचएस साइड है। तो एलएचएस का मान किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी है P, और हमें प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर आना चाहिए साइन थीटा। तो पहला काम हमारा यही रहेगा, यहां पर पहले P की वैल्यू पुट करते हैं कि P की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि P का मान सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसका क्या करना है, वर्ग करना है, माइनस वन डिवाइड के अंदर इसी प्रकार यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वर्ग, यहाँ पर किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है 1 और बराबर आना चाहिए साइन थीटा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि इसे हल करें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, साइन थीटा आना चाहिए। तो एलएचएस पार्ट लेकर चलते हैं। एलएचएस पार्ट है हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा
प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sin थीटा व cos थीटा के पदों के रूप में व्यक्त कर हल करते हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sin व cos के पदों के रूप में लिखें तो sec थीटा को क्या लिखें, 1 cos थीटा प्लस tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और इसका क्या चल रहा है, वर्ग चल रहा है, -1 इसी प्रकार नीचे 1 cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा, और इस टोटल का वर्ग प्लस 1। आगे देखिए कि लघुत्तम से सोल्व करें तो लघुत्तम कितना, cos थीटा, सेम नंबर डायरेक्ट जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, cos थीटा लघुत्तम और 1 प्लस sin थीटा, टोटल का क्या चल रहा है, वर्ग -1। इसी प्रकार डिवाइड के अंदर 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल वर्ग प्लस 1। आगे अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, ऊपर वाले की स्क्वायर अलग और नीचे वाले की स्क्वायर अलग कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा कि 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1/1। इसी प्रकार डिवाइड के अंदर 1 प्लस sin थीटा का होल वर्ग अपॉन cos थीटा का वर्ग और प्लस के 1/1। दोबारा लघुत्तम से हल करें तो लघुत्तम कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा, लघुत्तम कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा के अंदर डिवाइड करें तो 1 इंटू समथिंग तो समथिंग, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी की स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 गुणा 1 गुणा साइन थीटा, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 साइन थीटा। 20 के अंदर माइनस का चिन्ह है और 1 का डिवाइड करें cos स्क्वायर थीटा के साथ तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 कितना बनेगा, cos स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे लघुत्तम कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा ही लघुत्तम आएगा, cos स्क्वायर थीटा, और सेम नंबर आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर केवल क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो सेम नंबर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस के cos स्क्वायर थीटा। आगे हल करते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब देखिए हमें cos स्क्वायर थीटा को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, साइन थीटा सिद्ध करना है। तो cos स्क्वायर थीटा के अंदर ऐसा फॉर्मूला बताइए कि जिसके अंदर केवल क्या आए, साइन थीटा आए। तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या पुट कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड के अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस, इसी प्रकार cos स्क्वायर थीटा को गायब करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे हल करते हैं तो 1 का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस के 1 प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
हल करते हैं आगे, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितने बन गए, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास बन गए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। डिवाइड के अंदर प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 और 1 2, तो हमारे पास बन गए 2 प्लस 2 साइन थीटा। तो हमें केवल बाहर क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो ऊपर वाले के अंदर से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो केवल कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा प्रूफ करना है। तो केवल साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या शेष रहेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो एक तो साइन थीटा शेष रहेगा और कितना 2, तो हमारे पास बच गया 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन आ गया, हमारे पास कितना शेष, 2 शेष। और डिवाइड के अंदर क्या है, 2 प्लस 2 साइन थीटा, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस के 2 साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा नंबर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास केवल कितना शेष रह गया, साइन थीटा। यही हमारी क्या है, आरएचएस साइड है। तो एलएचएस का मान किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, कोस ए बटा कोस बी बराबर एम और कोस ए बटा साइन बी बराबर एन। तो सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर आना चाहिए। कि क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास IMP, कि इसके अंदर दिया है कि कोस ए बटा कोस बी बराबर एम और कोस ए बटा साइन बी बराबर एन हो, तो सिद्ध कीजिएगा कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर आना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर m व n की वैल्यू पुट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, किसके बराबर क्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले m व n की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी, कोस ए बटा कोस बी, स्क्वायर करनी है, स्क्वायर कर दी, प्लस एन स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी, कोस ए बटा साइन बी, और इसकी क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। और बाहर दोनों के अंदर बाहर क्या है, दोनों के बाहर कोस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी, कोस ए बटा साइन बी का स्क्वायर। अब यदि एलएचएस पार्ट लेकर चले तो हमारे पास आंसर कोस ए बटा साइन बी की होल स्क्वायर आना चाहिए। तो एलएचएस पार्ट लेकर चलते हैं। एलएचएस पार्ट बराबर है हमारे पास कि कोस स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर बी है। कि इसका मान यदि हल करें तो हमारे पास ये आना चाहिए, क्योंकि लिख सकते हैं कि कोस ए बटा कोस बी टोटल का वर्ग है, तो इसे ऊपर वाले का वर्ग अलग कर दिया और नीचे वाले का वर्ग अलग कर दिया। तो आगे हल करें लघुत्तम से, तो कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी का लघुत्तम कितना आएगा, कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी आएगा। तो लघुत्तम हमारे पास कितना बन गया, कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। यदि डिवाइड करें यहाँ पर कोस स्क्वायर बी का डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी शेष रह जाएगा। तो साइन स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई करवाते हैं कोस स्क्वायर ए के साथ। हमें मल्टीप्लाई करवाना है साइन स्क्वायर बी का कोस स्क्वायर ए के साथ, कोस स्क्वायर ए के साथ। आगे प्लस का चिन्ह और साइन स्क्वायर बी का डिवाइड करें, साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कोस स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई करवाना है
कोस स्क्वायर ए के साथ, कोस स्क्वायर ए के साथ, और दोनों के मल्टीप्लाई के अंदर चल रहा है कोस स्क्वायर बी। आगे देखिए, तो ऊपर वाले के अंदर एक संख्या कॉमन आ रही है, दोनों के अंदर क्या है, कोस स्क्वायर ए कॉमन है, तो बाहर ले लेते हैं कोस स्क्वायर ए, कि कोस स्क्वायर ए को क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर शेष क्या रहेगा, यहां पर साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए तो बाहर आ गया, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए बाहर आ गया, तो यहां पर कितना शेष, कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी डिवाइड के अंदर, तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई के अंदर कोस स्क्वायर बी और यहां पर भी गुणा के अंदर क्या है, कोस स्क्वायर बी, तो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई के अंदर कुछ नहीं रहा और नीचे क्या शेष रह गया, साइन स्क्वायर बी रह गया, तो नीचे क्या है, साइन स्क्वायर बी है। आगे देखिए कि साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी की एंगल सेम है, कोण का मान सेम है बी बी, तो यदि एंगल सेम हो तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो हमारे पास कितना आ गया, कोस स्क्वायर ए इंटू इसकी वैल्यू कितनी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और इसे टोटल का वर्ग लिख सकते हैं, कोस ए बटा साइन बी, कोस ए बटा साइन बी का होल वर्ग, यही हमारी क्या है, RHS साइड है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 के टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास के अंदर हम 7.2 की बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।